क्वेश्चन नंबर 31% का नेक्स्ट क्लास। भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि का बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ जाता है और अपने खर्च को 10% बढ़ाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, एक आधार इनकम माइनस एक्सपेंस, क्या माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बराबर में बचत। बोले आप अंदाज लीजिए कि एक आदमी का इनकम 100 है, 75% अर्थात 75 रुपया खर्च करता है, 25 रुपया बच जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का इनकम 20% बढ़ा है। बोलिए 20% इनकम बढ़ेगा तो 100 का 20% 20 जोड़ते हुए 120 होगा। ये कैसे? तो 100 तो इनकम था ही, और इसी 100 का 20% जब निकालेंगे तो आपका ये 100 और ये 20 और यही जोड़कर 120, यही लिखा हुआ है। बोले इनकम किसी भी व्यक्ति का बढ़ता है तो उसका खर्च भी बढ़ता है। नॉर्मली वो 10% खर्च बढ़ा दिया यहाँ पर 10%, ठीक है। बोले 75 का 10% 7.5 रुपया, इसमें जोड़ के हम लिख देते हैं 82.5 रुपया, और तब घटेगा तो 37.5 रुपया बचत होगा। अब बोलिए ये कैसे के? तो 75 था और 75 का 10% यहां पर निकाले तो 75 हो गया, यहां 7.5 हो गया, और यही जोड़कर 82.5 हो गया, जो आपको हम वहां पर निकाल करके दिखाए थे इनकम के लिए, वही कंसेप्ट यहां पर एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन बोलिए पहले बचता था 25 रुपया, अब बचने लगा 37.5 रुपया, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ दिया, तो इन दोनों का अंतर घटा दीजिए 12.5 बट्टा में 25 से ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो जिसमें से लगेगा वो नीचे और गुना में 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब खोजिए, 50% ऑप्शन ए में है, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इधर लेटेस्ट 2022-23 में भी डिफरेंट एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। 32 देखिए, अब ये इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है कि किसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला। बोलिए एक को 57% मिला, तो दूसरे को 100 में 57 घटाइएगा तो ये 43% होगा। जिसको ज्यादा है विनर होगा, जिसको कम है लूजर होगा। विनर और लूजर, जीता और हारा, ठीक है। अब आइए, हार जीत का फैसला 42,000 मतों से हुआ, तो अंतर कर दीजिए इक्वल्स टू 42,000। ये कितना है? 7 में 3 गया 4, 14 हो गया, बराबर में 42,000। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100% के लिए तो 14 तिया 42, और ये 3 लाख जो आ रहा है ना, यही आपके प्रश्न का आंसर। तो ये क्वेश्चन इतना शॉर्ट में आपको बनेगा, 3 लाख यहां पर है, आंसर हो गया। बहुत ईजी है। 2 ही कैंडिडेट्स हैं, एक को 57% मिला, 100 में 57 घटा तो 43, तो अंतर ले लीजिए। हार जीत का फैसला दोनों के मत के अंतर से ही होता है, तो वही बराबर 42,000, 100 निकालेंगे आंसर हो जाएगा। कुल कितने मत थे? निकल गया। चलिए, बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से हार गया। बोलिए 38% किसी को मिला, 2 ही आदमी है, तो 100 में 38 घटाइए 62%, तो ये विनर होगा और ये लूजर होगा। चलिए यही बराबर में यहां पर 7200 बता रहा है, ठीक है। ऐसे अब बोलिए 12 में 8 गया 4, आइए 5 में से ऐसा 24% का मान 7200, 100% का मान ऐसा। ये 30,000 खोजिए जो यहां पर दिख रहा है आपके प्रश्न का आंसर, है ना, इलेक्शन से रिलेटेड। और ये इलेक्शन वाला भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा। ओके, 34 एक चुनाव में 8% मतदाता ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48%, कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। उसने इतने मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? आप बोलिए, अगर 100 मतदाता थे तो 8% मतदाता मत नहीं डाला, मैंने 8 आदमी मत नहीं डाला, तो डाला कितना? 92, ये मत पड़ा। आज विजेता को कुल वोट का, ये कुल, ये मतदाता जो है कुल वोट इतना था,
इसी का 48% मिला, तो बोले 100 का 48% यहां पर ले लेते हैं 48, ये 100 का 48% आपको लिखा हुआ है ऐसे जो 48, तो ये विनर को 48 मिला, तो बोले 92 ही मत पड़ा ना, पढ़ सकता था 100, 8 आदमी नहीं आया तो 92 पड़ा, उसी 92 में 48 इसको मिला है, तो आज 48 इसमें घटा रहे हैं, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 44, ये लूजर का मत है। कितने से हार जीत का फैसला? 4 मतों से हुआ है, और क्वेश्चन के अनुसार 1100 मतों से हार जीत का फैसला, तो 4% भी ले सकते हैं उसके हिसाब से, तो 4% का मान आपको 1100 है, इसलिए 100% का मान निकालेंगे, 4 का 25 फोल्ड है, 25 फोल्ड हम कर दिए, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर जो इसमें यहां पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसका 48% मिला है, अगर आप इसका 48 निकालेंगे तो ये हार जाएगा, क्योंकि 48 इसका निकालेंगे तो यहां पर 52 निकालना पड़ेगा, तो ये विनर हो जाएगा, इसलिए शब्द को बढ़िएगा। इस 100 का 48%, 48 मिला है जीतने वाले को, अब 92 में 48 घटाएंगे तो 44 मिला हारने वाले को, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार 75% मतदाता ने वोट डाले, बोले 75% ही वोट डाला, 25% आदमी वोट नहीं डाला, जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गया। तो देखिए इतना मतदाता होता है, उसके बाद में इतना मत पड़ा है, उसमें कुछ अवैध हो जाता है, कुछ अवैध, तो ये हटा देने से वैध मत का संख्या निकलता है, ऐसा मैंने सिस्टम है, ये इतना फिर ये इतना और फिर ये इतना, ऐसे ये सिस्टम होता है। तो देखिए इसी पर क्वेश्चन है, 75% मतदाता ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिया, एक उम्मीदवार को 92, हम लोग इसमें सीधा नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, बोलिए एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुआ है, जो वैध, देखिए यहां पर ये जो वैध मतों का 55% है, तो बोलिए 75%, बोले वैध मत का 75% मीन्स 75/100 ये है, तो आप उससे पहले कितना था, तो 100/75, चलिए हो गया। अब ये वैध मत हो गया, ये चीज है ना वैध मतों का, तो ये पूरा वैध मत है, बोले 2% वोट नहीं डाला था, अवैध हुआ था, 2% अवैध, तो 98% वैध था, इसलिए 98% बराबर ये से 100% निकालेंगे। अब यहां पर ये 75% ही मतदाता वोट डाला था, तो ये 75% का मान है, इसलिए 100% निकालेंगे, तो 100 और 22 में 75, आपके प्रश्न का आंसर अब आएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, अब यहां 2 से काटेंगे 50 बार में और 49 बार में, और ये कटता होगा, जैसे 49 और 3 3 9 है, तो रफ देखते हैं, 3 3 9, तो बोलिए 9 9 81 और 9 4 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, इससे इसको काटेंगे तो ये जरूर कटेगा आपका, है ना। तो किस प्रकार का आंसर आ सकता है उसको देखना पड़ेगा, चाहे छोटा ही करिए ना, 9 6 15 7, 3 3 9 से कटेगा, 9 6 हाँ 9 से कटेगा, तो 3 3 9 से इसको काट देते हैं, 9 10 90, 9 दूना 18, ऐसा, इस 49 से इसको काटिए तो 49 दूना 98, और फिर ऐसा, अब यही तो हो रहा है, 5 4 20, 20 4 80, और 80 से गुणा करेंगे तो 168, ऐसा, तो ये 16,800 आपके प्रश्न का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उल्टा काम कर देंगे, 92 61 लिखिएगा, वैध मतों का 75% है, तो 75/100 उल्टा करिएगा, ये 2% चला गया, 98%, 98/100 उल्टा करिएगा, 75%, 75/100 उल्टा करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इलेक्शन से रिलेटेड ये टाइप था, आगे बढ़ते हैं। ये तो और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हल्का है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से वृद्धि होती है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10 है, बोले 25% कोई भी चीज लगातार बढ़ेगा तो इसका मान 125% जो ऐसा होगा, और वो जनसंख्या लगातार बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कि वर्तमान में ऐसा है, बोले 3 बार लगातार जनसंख्या बढ़ा, 3 वर्ष बढ़ा है तो जनसंख्या इतना है, तो प्रारंभ में कितने थे ना, शुरुआत में देख रहे हैं, प्रारंभ में इससे कम था, तो इसका कम करने के लिए उल्टा गुना, कितने बार, तो 3 बार, क्योंकि 3 साल का बात बोला, 2 साल बोलता तो 2 बार, तो प्रारंभ में जनसंख्या कितना रहा होगा, बोले ये 125 से ये कटेगा 80 बार में, और इसी को गुणा करना है, 4 4 16 4 64, तो 0 होगा, 8 4 32 और 48 और 1 51,
ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहां पर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न का। एक मशीन के मूल्य में डेप्रिसिएशन है, बोले मशीन का मूल्य 6250, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो मशीन का वर्तमान मूल्य ये है, ये पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? आप बोलिए कि इसका मूल्य घटेगा 10%, तो 90% पर आ जाएगा। अब इससे फिर घटेगा 20%, तो 80% पर आ जाएगा, और इससे घटेगा 30%, तो 70% पर आ जाएगा। बस हो तो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 तो कट ही गया है, और आपका 5 से कटेगा 125 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से 25 बार में, और 2 से ये 2 बार में। अब इसी को गुणा करना, बोले 25 दूना 50, 50 से 9 7 63 को गुणा करना है, तो 0 और 5 3 15, 5 6 30 और 31, ऐसा 3150 खोज लीजिए, ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा। आपको हम एलिगेशन पढ़ा चुके हैं, वही एलिगेशन मेथड लगाएंगे। बोले गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, और एक वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है। बोले 9800 जो जनसंख्या है वो एक वर्ष में ऐसा हो गया है, तो कितना बढ़ गया ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले तो 58 हो जाएगा, और 6 इतना अप हुआ है। तो आप क्या करिए, पुरुषों की संख्या, मैंने वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 9800 को महिला मानेंगे, और बोले महिला में 5% की वृद्धि है, तो हमारे अनुसार जनसंख्या में 5 8 40 और 5 9 45 4 इतना ही वृद्धि होना चाहिए, लेकिन हुआ तो है इतना। इन दोनों का अंतर जो 8 15 में से 9 गया, 6 5 में से ऐसा, इसको दोनों के दर के अंतर से भाग लगाएंगे, मिलेगा 8 - 5% से। 3 से काटिए तो 3 5 15, 3 6 18, और ये ऐसा, ये 5600 जो है पुरुष की जनसंख्या आपको प्राप्त हो गया है, मेल जो पहले से थे, और यहां पर दिख रहा है, यही इसका आंसर। यहां कैसे कैलकुलेशन के, 3% है, तो देखिए 3% का अर्थ होगा 3/100, और यही 100 ऊपर जब चला जाएगा तो कट के ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए 39। अब बोलता है कि 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, बोले 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, हम 5 का 40% निकाल लिए, तो ये 2 लीटर अल्कोहल निकल गया। अब बोला इसमें 1 लीटर पानी और मिलाएंगे तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट, बोले अल्कोहल कितना होगा, तो वो तो मात्रा में 2 ही रहेगा, लेकिन 5 लीटर सॉल्यूशन था, अब 1 लीटर पानी मिला दे तो अब सॉल्यूशन 6 लीटर हो गया। तो आज अल्कोहल 2 है लेकिन 6 में, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 33.1/3% आपके प्रश्न का आंसर। बोले आज अल्कोहल पानी के मिश्रण में पानी मिलाया गया तो अल्कोहल का परसेंट जितना पहले था उससे घट जाएगा, और पानी वेपोराइज कर दिया जाता तो अल्कोहल का परसेंट बढ़ जाता, या अल्कोहल ही मिला दिया जाता तो अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाता। ये सब कंसेप्ट है इस टॉपिक का। 40 बोलता है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए कि पानी 20% हो जाए। तो बोले इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं जितने का है, अब पानी मिला गया वो आपको 10 से 20 हो गया, तो दोनों परसेंट का अंतर लेते हैं, और फिर 100 में जो पानी मिला बाद में कितना हो गया वो, तो 40 गुना में 10 और बट्टा 80, तो आपका आंसर हो गया 5 लीटर। आप एलिगेशन टॉपिक को उलट के देखिएगा, एलिगेशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया है, इसलिए ये वही क्वेश्चन है आपको रिपीट किया गया है। देखिए ये नंबर सिस्टम में हम आपको कराते हैं, और अभी परसेंटेज में आपको पढ़ाया जा रहा है। कैसे देखिए, बोले जब भिन्न होता है तो इसको हम x/y के शेप में लिखते हैं, जिसमें ये अंश कहलाता है इंग्लिश में न्यूमरेटर, और ये हर कहलाता है इंग्लिश में डिनोमिनेटर। क्वेश्चन बोला अंश जो था ना इसको 20% बढ़ा दीजिए, तो x में प्लस करेंगे x का 20%, और हर को 5% घटा दीजिए तो y में y का
5% कम करेंगे और तब इसका रिजल्ट 5/2 हो जाता है। बोले इसको सॉल्व करने पर वो 6/5 x आ जाएगा, क्योंकि x कॉमन लेंगे, 1 + 20/100 = 1/5। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। y यहाँ कॉमन चला जाएगा तो ये 19/20 y हो जाएगा। अब इक्वल्स टू में 5/2 होगा। इसका अगला अप्रोच देखिए तो 6/5 होगा, इंटू में 20/19 होगा ये, और गुना में x/y होगा, बराबर में 5/2 होगा। इसी से x/y आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए 5/2 तो लिखेंगे, ये 5/6 हो जाएगा और ये 19/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/y का मान निकल जाएगा। बोलिए 5 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, और अब तो नहीं कट रहा है, एक सेकंड। अब यहां से आपको क्या वास्तविक भिन्न निकालना है, तो हम लोग यहां पर जो है ये उल्टा किए हैं, 5/6 19/20, तो क्या हुआ 5 से कट गया है, 19×5 = 95 और 6×4 = 24 दूना ऐसा, तो 48। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 95/48। चलिए ये आंसर कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े सॉल्यूशन को अब हम मिनिमाइज करके आपको दिखा रहे हैं, और वो कैसे बनता है इस चीज को सीखना। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब वास्तविक भिन्न निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए जो नया भिन्न आया है ना 5/2 वो लिखिएगा ऐसे, ठीक है, और इनटू ध्यान दीजिए, अंश में 20% वृद्धि तो 120 वो हर में गुना कर दीजिएगा, और हर में 5% कमी जो 95% वो अंश में गुना कर दिया, मैंने उल्टे जगह पर गुना कर देना। 5 से 24 बार में कटेगा, 24 दूना 48, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए इतना शॉर्ट ट्रिक आपका ये है, ठीक है, इसी ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। और ये हम 20% वृद्धि को 120 लिखे 100 में जोड़ करके, और 5% जो कमी बोला था ना उसको 100 में घटा करके 95% लिखे हैं, बस यही करना था। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लीजिए। एक परीक्षा में ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से अधिक कम जो भी, डी को 500 में 320 अंक। बोले ये डी का अंक है, अब हम उल्टा चलेंगे, बोले सी को डी से 25% ज्यादा है, सी को डी से 25% ज्यादा है, बोले डी को ये है तो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा का मान 5/4। अब ये सब पुराना बात हो गया, अपने से सोचिए 125/100। चलिए अब ये सी का मार्क्स है, क्या होगा, बी को सी से 10% कम तो 90%, ये सी का बी का मार्क्स है, और बी से 25% ज्यादा फिर 5/4, ये ए का मार्क्स है, तो यही तो ए निकला। अब यहां से काटिए तो 4 4 16 110 दो बार में कटा, 5 5 25 दूना 50 450, तो ए को कितना मार्क्स आया था 450। आपके प्रश्न का आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर टिक लगा करके रखेंगे बस। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको अभी हम बता रहे हैं, आगे आएगा ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा आपको डिस्काउंट का अर्थ समझा दे रहे हैं, ठीक है, छूट जो कि हम डिस्काउंट बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य एक लिख दिया जाता है 100 रुपया, मिलेगा कोई सामान आप देखते हैं तो उस पर लिखा है 100 रुपया, लेकिन वो बोला कि हम 20% ऑफ अंकित मूल्य जो 100 है 20 रुपया ये आपको छोड़ेंगे, तो जब छोड़ेगा तो सेल प्राइस जो होगा 100 में 20 घटेगा और वो 80 पर आ जाता है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लिखा 100, 20 रुपया छोड़ा, 80 में बेचा, आप 80 रुपया उसको पे किए, वह सामान आपका हो गया। लेकिन इसी में क्या होता है, दो लगातार छूट का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे देखिए x% तथा y% के दो लगातार छूट, इसको जरूर सभी नोट कर लेंगे, लगातार छूट का समतुल्य छूट है ना, समतुल्य छूट या एकल छूट है ना, या एकल छूट, ये इक्वल्स टू में ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, x + y, xy और y में 100 ऐसा इतना %। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको जरूर नोट करिए, चूंकि इस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इस पर क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन चलिए एक एग्जांपल भी इसका देते हैं। क्या बोले, x% और y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का है ना, दो लगातार छूट का एक सिंगल वैल्यू क्या होगा वो आपको बता दिया गया। तो अब इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए बोले आपसे बोलेगा 20% तथा 30% ऐसा है ना के
दो लगातार छूट का समतुल्य छूट है ना, छूट का समतुल्य छूट क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा। तो देखिए हम सीधे 20 में 30 जोड़ेंगे और यहां -20 गुना 30 और बट्टा में 100 करेंगे तो 50 में ये आपका 6 घट जाएगा, 50 में 6 घटेगा तो 44% मिलेगा। हम बता दिए कि आप जो 20% और 30% का दो लगातार छूट बोल रहे हैं उसका अर्थ केवल है कि आप हमको 44% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये इसका अर्थ होता है। इसी में 3-3 छूट भी आ जाएगा, तो जब 3-3 छूट आएगा तो ये निकला। एक बार फिर आगे हम बढ़ा देंगे, जिसके लिए भी एक एग्जाम्पल आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। देखिए 20%, 10% तथा 25% है ना के 3 लगातार छूट का समतुल्य छूट है ना, समतुल्य छूट क्या होगा। ऐसा इस टॉपिक पर, डिस्काउंट टॉपिक पर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है सारे एग्जाम्स में, तो ये अभी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, इतना से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए पहले 20 और 10 का आप एग्रीगेट निकाल लेंगे, तो वो तो इससे आप निकाल लिए जो 28% हो गया, मीनिंग हम 20-10 को भूल गए, अब 28% पर आ गए और अब 28 के साथ 25 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 28 + 25 और माइनस, वही फॉर्मूला रिपीट कर दीजिएगा, ये ऐसा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोले ये कितना है 53, ठीक है 53, अब 25 4 7, तो 53 में 7 घटा देंगे, बोले आप 53 में 7 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा और ये फाइनल आंसर हो गया 46%। तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इजीली डील कर लेते हैं। लेकिन ये जो 20, 10 और 25 दिया हुआ है ना, इस जगह पर एक रास्ता और हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए 20% छोड़ा तो 80% लेगा, वो लिख देते हैं। 10% छोड़ा 90% लेगा, वो लिख देते हैं। 25% छोड़ा 75% लेगा, वो लिख देते हैं। गुना में 100 कर देते हैं। बोले ये 5 और 20 आपका जो है ना, ये तो ठीक है, 5 और 20 200, तो 2 बार में 2 से ये ऐसा 9 3 7 2 54 मिलेगा। 54% आप पे करते हैं, है ना, टू पे, इसलिए 100 में 54 घटाइए तो 46% डिस्काउंट मिलता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा और कम समय में इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आप सारे छात्रों को हमारे तरफ से अगले एग्जामिनेशन के लिए अभी से ही शुभकामना, और आप परसेंटेज तक आ चुके हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि आप सारे छात्रों का भविष्य सुनहरा हो और आप जिस मंजिल के लिए अभी फाइट कर रहे हैं, जिस मंजिल के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो मंजिल आपको जरूर नसीब हो। इसी सोच के साथ में फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, अच्छा से मेहनत करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और वही छात्र सफल होता है जो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जी जान लगा देता है, पसीना जितना बहे बहा देता है, बिजली न रहे तो भी पढ़ाई करता है, कोई दिमाग में सिकन नहीं आता है, सोच नहीं आता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, पागल की तरह तैयारी करता है, तभी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि भीड़ बहुत है बाबू, और उस भीड़ में एक सीट निकालने के लिए कड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सारे चीजों को जो है त्याग करके, सारे सुख सुविधा को त्याग करके मेहनत करना पड़ेगा। और आप ये हम लोगों से सीख सकते हैं इनडायरेक्टली कि आपको जब हम कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो पसीना से भीगे हुए रहते हैं, लेकिन वो पसीना है ना ताकत देता है कि नहीं, हम पसीना से अपने सारे बच्चों के भविष्य को सींच रहे हैं। इसलिए आप इस कंसेप्ट को अपने आप में इंसर्ट करिए। एक शिक्षक के मेहनत से आप जो है सीखिए कि उस शिक्षक का मेहनत कितना होता है, कि मई जून के गर्मी में भी उसका पूरा बदन भींगा रहता है, शर्ट भींगा रहता है, पेंट भींगा रहता है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होता है। और पढ़ाने में जब वो लीन हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल सिर्फ पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, ये उनके दिमाग में रहता है। और आप भी इस चीज को नकल करिए, अपने आप में इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू।